हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो इंट्रो न्यूज़ अपडेट्स। आज की पहली न्यूज़ है ईवी चार्जिंग पॉइंट्स। गाज़ा में भारत का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन खुल गया है। ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट सी लेवल से 3720 मीटर की ऊंचाई पर सिचुएटेड है और जो लद्दाख की राजधानी लेह से भी ऊंचा है। अब यहां तक आपको ईवी व्हीकल्स के आने जाने के लिए और उसे चार्ज करने के लिए कोई भी समस्या नहीं आएगी। डुकाती ने भारत में नई मॉन्स्टर बाइक को लॉन्च कर दिया है। यह बाइक भारतीय बाजार में 2 वेरिएंट्स स्टैंडर्ड और प्लस में लाई गई है, जिनकी कीमत 10,99,000 रुपये से 11,24,000 रुपये एक्स शोरूम रखी गई है। नई डुकाटी मॉन्स्टर को डीलरशिप पर 1 लाख रुपये की कीमत पर बुक किया जा सकता है। यह एक नेकेड स्ट्रीट रेसर बाइक है जिसे एल्युमिनियम ट्रेलिस फ्रेम पर बनाया गया है। भारतीय कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स अपनी नई माइक्रो एसयूवी टाटा पंच बाजार में उतारने की पूरी तैयारी कर ली है और अब इस कार की लॉन्च डेट का खुलासा हो गया है। टाटा मोटर्स 4 अक्टूबर से अपनी छोटी एसयूवी टाटा पंच की बुकिंग स्टार्ट करने जा रहा है। इसे मिड अक्टूबर तक बाजार में उतारा जा सकता है। एमजी अपने मोस्ट अवेटेड एस्टर की बुकिंग 7 अक्टूबर को शुरू की जा सकती है। अभी तक एमजी एस्टर को लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इसे फ्लैश सेल के तहत बेचा जाएगा और इसकी बुकिंग अमाउंट आपको ऑनलाइन तरीके से देनी होगी। इन कारों की डिलीवरी इस साल दिसंबर में शुरू की जा सकती है। इसके कीमत का खुलासा भी जल्द किया जा सकता है। महिंद्रा के तरफ से भी एक अपडेट है कि उसने अपनी XUV 300 के W8 ऑप्शनल वेरिएंट से 7वें एयरबैग को हटा दिया है। यह एयरबैग ड्राइवर के घुटने की सुरक्षा के लिए दिया जाता था। सब 4 मीटर क्रॉसओवर XUV 300 में अब 7 की जगह 6 एयरबैग्स दिए जाएंगे, जिसमें फ्रंट साइड और कर्टेन एयरबैग शामिल हैं। मुंबई की बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस जल्द ही शहर में 1900 इलेक्ट्रिक बसों को उतारने वाली है। इन बसों को पुराने हो चुके डीजल बसों की जगह काम पर लाया जाएगा। मुंबई की सड़कों में पहले से ही 386 पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। अब नए बसों के जुड़ने से मुंबई में अपनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने वाला पहला शहर होगा। देश की प्रमुख 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बजाज ऑटो इस फेस्टिव सीजन में भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कुछ नई मोटरसाइकिल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। जल्द ही बजाज की नई लाइनअप में नई पल्सर 250 मोटरसाइकिल शामिल हो जाएगी। जैगुआर लैंड रोवर इंडिया ने अनाउंस किया है कि भारत में जैगुआर I-PACE ब्लैक की बुकिंग शुरू कर दी गई है। ये जैगुआर की तरफ से पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी है। देश की प्रमुख हेलमेट निर्माता कंपनी स्टील बर्ड हाईटेक इंडिया लिमिटेड ने अपने नए SA2 हेलमेट लॉन्च कर दिए हैं। इनकी खास बात यह है कि ये सेफ्टी प्रोवाइड करने के साथ ही दिखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। SA2 रेंज की कीमत 3,849 रुपये से शुरू हो रही है। आप SA2 हेलमेट को अगर ख़रीदना चाहते हैं तो इसे स्टील बर्ड के आउटलेट से या इनके आधिकारिक वेबसाइट से खरीद सकते हैं। इस समय पूरी दुनिया का उद्योग जगत सेमीकंडक्टर क्राइसिस से अफेक्टेड है। सेमीकंडक्टर की कमी की मार ऑटोमोबाइल और गैजेट इंडस्ट्री पर पड़ी है। इसकी वजह से वाहन निर्माता कंपनियों को उत्पादन में कटौती करनी पड़ी है। दुनिया भर में ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही साथ ही इसका असर मोबाइल फ़ोन और अन्य टेक्नोलॉजी से जुड़े उत्पादों पर भी पड़ा है, लेकिन अब यह समस्या जल्द ही भारत में दूर होने वाली है। सेमीकंडक्टर यानी चिप की कमी को दूर करने के लिए भारत और ताइवान के बीच एक मेगा डील पर बातचीत चल रही है। इस समझौते के तहत भारत में ही चिप का उत्पादन किया जाएगा। देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी जल्द ही अपनी लोकप्रिय हैचबैक कार सेलेरियो के न्यू जनरेशन मॉडल को लॉन्च करने वाली है। नेक्स्ट जनरेशन मारुति सुजुकी सेलेरियो की टेस्टिंग फिलहाल आखिरी स्टेज में है। कंपनी अपनी इस हैचबैक कार के नए मॉडल को साल 2021 की शुरुआत में लॉन्च करने की तैयारी में थी। हालांकि अलग अलग कारणों से इसकी लॉन्चिंग को कई बार टाल दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी नई सेलेरियो को नवंबर के महीने में लॉन्च करने की तैयारी में है। कार की ऑफिशियल लॉन्च से पहले ही कंपनी ने चुनिंदा डीलर्स में नए मॉडल की प्री बुकिंग जून के महीने से जारी कर दी है। अलग अलग शहरों के हिसाब से ग्राहकों से 5,000 रुपये से लेकर 11,000 रुपये तक की टोकन राशि ली जा रही है। हालांकि यह रिफंडेबल अमाउंट है, यानी बुकिंग कैंसिल करने पर पैसा वापस हो जाएगा। टोयोटा की तरफ से एक अपडेट है, यारिस को भारत में बंद कर दिया गया है। यह कदम 27 सितंबर 2021 को लागू हुआ। आने वाले महीने में टोयोटा यारिस को जल्द ही टोयोटा बेल्टा के नाम से बदल दिया जाएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।